जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। मैंने मोबाइल में चालू कर दिया है आप लोगों के लिए। पिक्चर क्लियर आएगा रोज कल से, बराबर। ये कल हमने ये जो एक ही मंडल में दो ज्योतिष चक्र देखे थे आपने कल हमने ऐसे ही देखे थे। जम्बूद्वीप के भी ज्योतिष चक्र और लवण के भी ज्योतिष चक्र, दोनों का ज्योतिष चक्र आपने ये एक ही ज्योतिष चक्र अलग अलग दोनों के, लेकिन एक ही मेरु को प्रदक्षिणा देते हुए ये कल हमने देखा था। तो ये दोनों का ज्योतिष चक्र हरेक द्वीप हरेक का एक एक अलग अलग होगा, बराबर। इसी तरह से आज हम इसका देखेंगे पूर्व घातकी खंड का। देखो ये पूर्व घातकी खंड है, जम्बूद्वीप से 4 गुना बड़ा, और ये उसका मेरु पर्वत और ज्योतिष चक्र। अब पूर्व घातकी खंड के 6 सूर्य 6 चंद्र बताए हैं, तो वही 6 सूर्य 6 चंद्र पूर्व घातकी खंड के मेरु के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, और एक ही लाइन में ऐसे गोल गोल घूमते हुए 6 दिन के बाद वही सूर्य वापस आएगा। जैसे जम्बूद्वीप का 2 सूर्य 2 चंद्र है, तो वो 2 दिन के बाद वापस आता है, हाँ या ना। ऐसे ही ये जो लवण समुद्र के 4 सूर्य 4 चंद्र है, तो वो 4 दिन के बाद वापस आएंगे। और घातकी खंड द्वीप के 6 सूर्य 6 चंद्र है, तो वो 6 दिन के बाद वापस आएंगे। समझ में आ गया? हाँ, बस आपको दिख रहा है कि ये घातकी खंड का ही मेरु पर्वत, उसका ही मांडला और उसका ही सूर्य चंद्र, इस प्रकार से वो घूमेंगे। आओ, घातकी खंड का ये सूर्य हुआ, ऐसे ऐसे पश्चिम घातकी खंड का भी ऐसा होगा। देखिए ये पश्चिम घातकी खंड का सूर्य है, मेरु पर्वत है, और पश्चिम घातकी खंड में भी ऐसे ही सूर्य, एक ही मंडल में 6 सूर्य, कितने, एक के बाद एक। देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक ही मांडले में 6 सूर्य, बराबर। एक ही मांडले में 6 सूर्य, इस प्रकार से 6 दिन के बाद सूर्योदय करेंगे। ये है पूर्व घातकी खंड का मेरु और ये है पश्चिम घातकी का मेरु। उसके बाद आएगा कालोदधी समुद्र के सूर्य चंद्र। कालोदधी समुद्र के सूर्य चंद्र, कालोदधी तो पूरा इस तरह से गोलाई में है, और उसके 42 सूर्य 42 चंद्र है, लेकिन उसमें कोई पूर्व पश्चिम ऐसा विभाग नहीं है, क्योंकि घातकी खंड के तो पूर्व पश्चिम 2 विभाग है। पूर्व घातकी खंड के लोग पश्चिम घातकी खंड में नहीं जा सकते, पश्चिम घातकी खंड के लोग पूर्व घातकी खंड में नहीं जा सकते, बराबर। कालोदधी समुद्र में ऐसा नहीं है। कालोदधी समुद्र में आप कोई भी व्यक्ति कोई भी दिशा में जा सकता है कि नहीं, हाँ या ना? जा सकता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति कोई भी दिशा में जा सकता है। समुद्र में छूट है, आप बोट डालो और आप निकल जाओ, लेकिन खंड में आप नहीं जा सकते हो। खंड में जो पूर्व घातकी खंड का है, वो उसको तो बाहर निकलने के लिए इस तरफ बाहर की तरफ कालोदधी और अंदर की तरफ लवण समुद्र, उसको वो जब तक पार नहीं करेगा तब तक वो दूसरे घातकी खंड तक नहीं पहुंचेगा, है ना। तो कालोदधी समुद्र में एक ही मांडला है, और वो उसी में 42 सूर्य 42 चंद्र घूम रहे हैं, और वो भी खाली जम्बू के मेरु को मध्य में रखते हुए। समझ में आ गया? जम्बू का ही मेरु पर्वत है, उसको मध्य में रख के कालोदधी समुद्र के 42 सूर्य 42 चंद्र जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत के इर्द गिर्द घूम रहे। घूम सकते कि नहीं घूम सकते हैं? हाँ, अगर लगे कि ये क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत बता देना, ठीक है। तो यहाँ 42 सूर्य 42 चंद्र है, तो कितने दिन बाद सूर्योदय होगा?
42 के दिन के बाद, 42 दिन के बाद वही पहला सूर्य फिर से पहले ही उसमें आ जाएगा ना? आ जाएगा 42 दिन के बाद। ठीक है, तो ये कालोदधी समुद्र के 42 सूर्य 42 चंद्र है जो जम्बू द्वीप के ही मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हुए घूम रहे हैं। यहाँ एक ही ज्योतिष चक्र में वो स्थित है। समझ में आ गया? उनका ज्योतिष चक्र एक ही है। लवण और मेरू के दो अलग थे, दो ज्योतिष चक्र, और इसी मेरू को ये तीसरा कालोदधी का के सूर्य चंद्र घूम रहे। तो मेरू पर्वत, जम्बू के मेरू पर्वत को कितने ज्योतिष चक्र मिले? 3 ज्योतिष चक्र मिले। 3 मिले। एक जम्बू का जो 2 सूर्य 2 चंद्र वाला है, दूसरा मैं फोटो भी बता देती हूँ आपको, पहले किया था, याद आ जाएगा ना? एक लवण का, एक लवण का और एक जम्बू का, एक ज्योतिष चक्र जम्बू का, एक ज्योतिष चक्र लवण का और एक ज्योतिष चक्र कालोदधी का। देखो ये मैं आपको याद दिलाती हूँ, ये पिक्चर हमने कल देखा था। अंदर वाला है वो जम्बू का है, 2 सूर्य 2 चंद्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाहर का है वो लवण का है, 4 सूर्य, 1 2 3 4 सूर्य स्पष्ट दिखे थे। तो ये दूसरा ज्योतिष चक्र, और अब आपने ये कालोदधी वाला देखा, वो है तीसरा ज्योतिष चक्र। तो इस प्रकार से 3 ज्योतिष चक्र आपको जम्बू के मेरू को लेकर घूम रहे। बाकी घातकी खंड के, पूर्व घातकी खंड के मेरू पूर्व घातकी खंड के ही ग्रहों को घुमाएगा। पश्चिम घातकी खंड का मेरू पश्चिम घातकी खंड के ग्रहों को घुमाएगा। और पूर्व पुष्कर का मेरू पूर्व पुष्कर के ही सूर्य चंद्र को घुमाएगा। पश्चिम पुष्कर का मेरू पश्चिम पुष्कर के ही सूर्य चंद्र को घुमाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो चल, टोटल 72 सूर्य है। 36 सूर्य 36 चंद्र पूर्व पुष्कर के, 36 चंद्र 36 सूर्य पश्चिम पुष्कर के। तो इस तरह दोनों पुष्कर वर्ग के द्वीप के दोनों के अलग अलग सूर्य अलग अलग रीत से ही घूमेंगे। ओके। और ये जो घूमते हैं ना, देखो ये नक्षत्र चक्र है, अगर आपको दिखाई दे तो पूरा दिख रहा है अभी। ये 28 नक्षत्रों का एक झुमका है, और इसी नक्षत्र के अंदर से ही ये सारे सूर्य चंद्र घूमते हैं। कुछ समझ में आ जाता है बराबर? देखो ये है पूरा 28 नक्षत्र ऐसे अर्ध चंद्राकार आकार में होते हैं। आओ, अब जो आपने 2.5 द्वीप जाना वो बिल्कुल इस प्रकार से स्थित है। देखो दिख रहा है? पहले है 1 लाख योजन का जम्बू जो छोटा दिख रहा है। उसके बाजू में जरा सी जगह छोड़ के दूसरा द्वीप है, वो है घातकी खंड। तो वो जो जगह छोड़ी है वो लवण समुद्र की। उसके बाजू में आप आओगे, आपको और ज्यादा बड़ी जगह मिलेगी, वो है कालोदधी समुद्र। आपको यहाँ दिखेगा, देखो। और उसके बाद है अर्ध पुष्कर द्वीप। तो बराबर इस प्रकार से 1 लाख योजन का जम्बू, फिर 4 लाख योजन का घातकी खंड और 8 लाख योजन का पुष्कर द्वीप, बराबर इस तरह आएगा, एग्जैक्टली इस तरह से। और बाकी पश्चिम ये है, वो पूर्व का था, तो ये वाला है पश्चिम का, और ये वाला है, ये पश्चिम का घातकी खंड, और ये वाला है ये पश्चिम घातकी खंड, और ये वाला है पश्चिम का अर्ध पुष्कर। समझ में आ गया?
आपका जितना द्वीप है उससे 4 गुना भी अगर आप करोगे एक गोलाई को, और चारों तरफ से आठों दिशा सब जगह से आप उसको डबल करोगे, दुगुना करोगे, तो 1 लाख का 4 लाख ही होगा, और वो भी गोल ही होगा। हाँ या ना बताओ? एक वर्तुल को आपको 4 गुना बड़ा करना है। 1 फुट वर्तुल को 4 फुट जितना वर्तुल करोगे तो सब जगह से बराबर बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। कहीं से थोड़ा, कहीं से ज्यादा, ऐसा तो होने वाला नहीं। और उसको अगर आप 8 गुना करोगे तो 1 लाख का 8 लाख होगा, तो वो भी वही गोल में ही बढ़ेगा ना, चारों तरफ से। हाँ, वो गोलाई में ही बढ़ेगा। तो आपको उसको ऐसे गोल ही समझना है। आपने देखा होगा किस तरह से वो राउंड शेप में होता है नॉर्मली। देखा है पिक्चर आपने? ढाई द्वीप का पिक्चर देखा हो तो बिल्कुल अलग अलग गणित से घूमता है, पर ये सही नहीं है। 1 लाख का 4 लाख, वैसा ही द्वीप 4 गुना होगा। 4 लाख का 8 लाख भी वैसा ही 4 गुना होगा। बराबर? आओ। अभी आपके सामने एक और पिक्चर आ रहा है, वो है एक पूरा ज्योतिष चक्र। देखो ज्योतिष चक्र कैसा होता है, दिख रहा है आपको? उसमें सूर्य के मंडल अलग है, चंद्र के मंडल अलग है, और बाकी के आपका ज्योतिष और नक्षत्रों के मंडल अलग है। एक ज्योतिष चक्र में पहले सूर्य, फिर चंद्र, फिर नक्षत्र, इस प्रकार से अलग अलग घूमता है। उसके लिए भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, पर ये आपको अलग अलग है, ऐसा कैसा है वो खाली बताने के लिए अभी मैं बता रही हूँ। ओके? इसमें देखो नक्षत्र के मंडल 8 ही है। तो ये जो सबसे नीचे है पहला, वो नक्षत्र मंडल। उसके बाद है चतुर्थ नक्षत्र मंडल, जिसमें चित्रा नक्षत्र है। उसके बाद ये ऊपर बताया है वो है चंद्र मंडल। चंद्र के 15 मंडल है। दूसरा है चंद्र मंडल, उसके 15 मंडल। और उसके बाद है सूर्य, ये नक्षत्र मंडल सूर्य, वो सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर वाला नक्षत्र मंडल, उसके नीचे चंद्र है और सबसे नीचे में सूर्य। समझ में आया? ये इसमें खाली 4 ही बताया, लेकिन 4 नहीं है, सूर्य के 186 मंडल है, 184 मंडल है, सॉरी 184। नक्षत्र के 8 मंडल है। ये जो चित्रा ऊपर जो बताया है ना, वो 8 नक्षत्र वाला है, और चंद्र मंडला 15 है। ये जो चंद्र के मांडले हैं वो 15, और ऊपर नक्षत्र मांडले है वो है 8। ठीक है? संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है, उसकी डिटेल दी गई है। आज का साइंस तो क्या मान रहा है नहीं पता, हम उसको बीच बीच में थोड़ा समझने के लिए लेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति क्या कह रही है उसको हमें जानना पड़ेगा। तो जो सारे नक्षत्र जो मैंने अभी आपको बताया, नक्षत्रों के 8 मंडल, वो 8 मंडल में सूर्य चंद्र किस प्रकार से घूम रहे हैं, उसके कारण कौन से नक्षत्र में पूनम होगी, कौन से नक्षत्र में अमावस्या होगी, कौन से नक्षत्र में, उसका भी गणित परमात्मा ने दिया है, और वो बिल्कुल एक ही है। देखो अब आप महत्व का मुद्दा जान रहे हो। ये सृष्टि आज की नहीं, अनादि से है। ये बात तो हमने पहले फर्स्ट ईयर में जान ली थी, बराबर? अनंत अनंत काल चक्रों से ये चलती आ रही है, और अनंत अनंत काल चक्रों तक ये चलती रहेगी। मतलब ये अनादि अनंत है, ये इसका कभी भी नाश नहीं होगा, इसकी कभी भी शुरुआत नहीं होगी। ये हमने जान लिया, बराबर? हमारे सामने सबसे बड़ा मोटा प्रश्न ये आ रहा है
कि अगर ये अनादिकाल से यही है, आने वाले कालों अनंत काल तक भी यही रहने वाली है, तो इसकी गति एक होगी या अलग अलग होगी? इसकी रचना एक समान होगी या अलग अलग होगी? बताओ। एक समान होगी तो ही हर एक काल में वो चीज उपलब्ध हो पाएगी, बराबर। तो यहाँ पे परमात्मा ने कुछ नियम बताए हैं, उसके ऊपर हम जाएंगे। जैसे कि हमारे 28 नक्षत्र, अब 28 नक्षत्र में पूर्णिमा तो खाली 12 ही होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा अधिक महीना आएगा तो 13 होगी, उससे ज्यादा नहीं, बराबर। तो ये 13 पूर्णिमा के नक्षत्र तो 13 ही होंगे ना, और वही 13 नक्षत्र में भी वापस हर बार पूनम होगी, वो भी कंफर्म, क्योंकि अगर ये बदलाव होता तो पहले महीने से ही बदलाव होता, राइट। तो परमात्मा ने 3 प्रकार के नक्षत्र बताए। एक नक्षत्र है कुल संज्ञक, एक है कुलोपकुल उपकुल संज्ञक, और तीसरा है कुलोपकुल संज्ञक। तो उसमें प्रत्येक नक्षत्रों की नियमा, जो नक्षत्र में पूनम अमास हो रही हो उसको कुल संज्ञक कहा जाएगा। कुल मतलब मुख्य, बराबर। हाँ हाँ, फुल मून चंद्र। पूर्णिमा मतलब फुल मून चंद्र। जैसे कि श्रावण महीना है तो उसकी पूर्णिमा, उसका नक्षत्र फिक्स है, वो कभी नहीं बदलेगा। श्रावण महीने की पूर्णिमा घनिष्ठा नक्षत्र में ही होगी, और वो घनिष्ठा नक्षत्र कुल संज्ञक है तो वो नियमा नक्षत्र बन गया। समझ में आई ये बात? और बराबर इसी तरह से अमावस के भी नियमा नक्षत्र है। जैसे कि श्रावणी पूनम घनिष्ठा में होगी तो श्रावणी अमास मघा में ही होगी, और किसी में नहीं। तो ये नियम परमात्मा ने दे दिया है कि यदि श्रावण मास की पूर्णिमा घनिष्ठा में होगी तो बराबर उसी के एक पक्ष के बाद की अमावस जो होगी वो मघा में ही होगी, और किसी में नहीं। अब जैसे पूनम अगर प्रोष्ठपदा में हो रही है, भादरवी पूनम, तो उसका नियमा अमावस उत्तरा फाल्गुनी में ही होगी। ये बात समझ में आई? हाँ। तो ये तरीका है एक हमारा पंचांग बनाने का, कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जब भी आपको पूनम लानी है तो निश्चित नक्षत्र में ही आपको वो पूर्णिमा करनी पड़ेगी, क्योंकि वही होती है हर बार निश्चित नक्षत्र में होगी तो ही अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी का एक ही गणित होगा, नहीं तो गणित बदल नहीं जाएगा क्या? बताओ। और यहाँ तक कि आपको ये समझना है कि ये श्रावण महीना चल रहा है तो जम्बू द्वीप के दोनों सूर्य भी पूर्णिमा के दिन घनिष्ठा में ही होगा। समझ में आया? अगर लवण समुद्र का चंद्र होगा तो वो भी घनिष्ठा में, हम चंद्र लेंगे पूर्णिमा के समय, क्योंकि तब अगर ये घनिष्ठा में है तो सूर्य दूसरे में ही होगा ना, तभी पूनम हो गया। और अगर आपको पूर्व घात की खंड में भी आप देखो, पश्चिम घात की खंड में भी आप देखो, पूर्व पुष्कर में भी, अर्ध पुष्कर में देखो, पश्चिम अर्ध पुष्कर में देखो, हर जगह श्रावणी पूनम के दिन चंद्र घनिष्ठा में नियम से होगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे 132 सूर्य चंद्र एक ही स्थिति में जाते हैं, उदित होते हैं, अस्त होते हैं, तो हर जगह दिन एक जैसा होगा। ये भी समझ में आ जाएगा कि नहीं? बताओ। अगर नक्षत्र पूनम अमास के सेम होंगे तो फिर उदय अस्त के दिन रात भी सेम होंगे कि नहीं? पांचों भरत में एक साथ दिन होंगे, पांचों भरत में एक साथ घनिष्ठा में चंद्र आएगा, पांचों भरत में एक साथ इसको श्रावणी पूनम कही जाएगी। ये भी सही होगा ना? अगर ये सही होगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा ने एक नियम दिया है कि ये सारे ग्रह नक्षत्र एक ही गति से, एक ही स्थिति से पूरी अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी तक घूमते हैं। ठीक है? तो हमारे पंचांग से ही ये गणित सही आएगा। आज के लौकिक पंचांग में ये गणित बिल्कुल सही नहीं आ रहा है।
उसमें हर श्रावण महीने की पूनम में घनिष्ठा नक्षत्र आता ही नहीं, हर भाद्रपद की पूनम को पृष्ठपदा आता ही नहीं, हर अश्विन को अश्वनी नक्षत्र, कार्तक महीने में कृतिका नक्षत्र, मागसर महीने में मार्गशीर्ष नक्षत्र, देखो नाम से वो महीना आ रहा है। पोष नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र आ रहा है कि नहीं, नाम से बोलो, पूर्णिमा का। माह महीने में मघा नक्षत्र, फागण महीने में उत्तरा फाल्गुनी, चैत्र महीने में चित्रा नक्षत्र, वैशाख महीने में विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठ महीने में ज्येष्ठामूली और आषाढ़ महीने में उत्तराषाढ़ आ रहा है। आ गया आपका नाम के हिसाब से। तो ये नियम उसके नक्षत्र हुए। अब अमावस के भी नियम बताए हैं। अमावस के जो नक्षत्र है उसमें सूर्य चंद्र दोनों ये नक्षत्र में आएंगे। जैसे कि श्रावण महीना की अमास है तो मघा नक्षत्र, भादरवी अमास में उत्तरा फाल्गुनी में, अश्विनी अमास में चित्रा में, कार्तिक अमावस्या में विशाखा में, मागसर अमावस्या में ज्येष्ठामूली में, पोष अमावस्या में उत्तराषाढ़ में, महा अमावस्या में घनिष्ठा में, फागण अमावस्या में प्रोष्ठपदा में, चैत्र अमावस्या में अश्विनी में, वैशाख अमावस्या में कृतिका में, ज्येष्ठ अमावस्या में मार्गशीर्ष में और आषाढ़ अमावस्या में पुष्य में ही चंद्र सूर्य दोनों मिलेंगे। तो अब ये नियमा नक्षत्र हो गए, तो अब नियमा पूनम अमास से पंचांग बनाने का इजी काम हो गया। हाँ हो गया। हाँ हो गया। हो गया। बस अगर आपका ये पंचांग में ये जवाब नहीं आ रहा है तो वो पंचांग ही गलत हो गया। आगम पाठ का जवाब अगर आपके पंचांग में नहीं आ रहा है तो वो पंचांग को भी सही मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ ત્યારે અમે 200 કે ઈઝી થઈ ગયું. અરે આમ જ ત્યારે અમે 200 અરે એમાં કઈ બનાવવાની જરૂર નથી, બધા થોડી બનાવી શકવાના છે, એવું વિચારવાની જરૂરત જ નથી. આપ તમને હવે જે પંચાંગમાં આપ શ્રાવણ મહિનામાં ઘનિષ્ઠ નક્ષત્રમાં પૂનમ નથી એનો અર્થ કે આ પંચાંગ ખોટું છે. વાત સમજાય છે? હા, બહુ સહેલું થઈ ગયું, હવે બહુ સહેલું થઈ ગયું. પંચાંગ બનાવવાનું સહેલું થઈ ગયું, સમજવાનું સહેલું થઈ ગયું. સમજાયું? હા, મજા આવી જાય એવું છે. દક્ષા, જે દિવસે સમજ પડે ને ત્યારે આપણે નાચશું ખુશ થઈને, તને ખબર છે? હા, ખુશ થઈને કેમ નાચશું ખબર છે? કે આ આવડી મોટી અનંત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીની ઘટના છે જે આપણને ખબર પડી ગઈ છે. તું વિચાર તો કર. મને અરુણ વિજયજી મારા સાહેબે આજથી 10 વર્ષ 15 વર્ષ પહેલા એક વાર કીધું હતું કે જે બાજુ આ બાજુ છે ને એ જ બધું આ બાજુ રિપીટ થાય છે ઉલટાથી. હા, તો પછી આ પણ એ જ થયું ને કે 500 વર્ષે પાછું. એટલે હું તો માનું જ છું એમ. હા, તો એટલે આપણે તો અત્યારે એમ માનવાનું કે આટલા આપણા આખા ભરત ક્ષેત્રના આટલા લોકોની અંદર જયારે આપણને આ પરમાત્માની કે કાળચક્રની આટલી અદ્વિતીય ઘટના સમજાઈ ગઈ તો આનાથી ઉત્તમ બીજું શું જોઈએ? તું વિચાર તો કર. કેટલા હા કેટલા ભવ્ય જીવ હશે જે આ વસ્તુ સમજી શકશે? ખાલી એટલું વિચાર. ગણ્યા ગાંઠ્યા વાત સમજાય છે? આપણે તો નાચશું ખુશ થઈને કે અરે મને આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ એમ. અદ્વિતીય વસ્તુ છે ને એ અગમ્ય વસ્તુ સમજાઈ જાય એટલે તું નાચશે. તું જોજે, આ મુદ્દો નહીં મૂકે જિંદગીમાં, ક્યારે નહીં મૂકે તું એમ. સમજાયું? હા, તો અને ઉલટાની ખુશી થશે. હવે અત્યારે ભણવામાં અત્યાર સુધી છેડો પકડ્યો હતો, પણ આવી હકીકત મળશે ત્યારે કેટલો આનંદ થશે ખબર છે? આપણે એટલા નસીબદાર છીએ કે આપણને વસ્તુ મળી શકી છે. શું? હા, चल अब जो सबसे महत्व का मुद्दा है वो नक्षत्र 4, हमारे ग्रहों के नक्षत्र के अंदर घूमना. देखो मैं है ना ये कोशिश करूंगी, इसमें पेज तो बहुत सारे आएंगे, इसमें नक्षत्र के 4 गणित का भी थोड़ा भाग आ जाएगा, लेकिन हम लोग है ना एक सिस्टम से जाएंगे, गणित को गणित में ही लेंगे. बात समझ में आ रही है? उसमें आपको वापस ये पेज मिलेंगे.
बराबर, मेरी ये बात क्लियर हो रही है ना आपको? यहाँ सिर्फ ब्रह्मांड को ही देखना है, तो जो भी नक्षत्र का गणित और ये गणित होगा उसको गणित का पाठ हम नहीं लेंगे। जैसे कि ये साल के कितने दिन, इसके कितने दिन, वो लेने की जरूरत नहीं है अभी। वो जब आपका गणित का विषय आएगा तब आपको वो मिल जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे जो महत्व का मुद्दा है, अभी हम उसको पढ़ेंगे कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले हमने जानी कि ये सारा काल चक्र एक समान घूम रहा है, बिल्कुल एक ही स्थिति से घूम रहा है। तो यहाँ पे एक मुद्दा वो आ रहा है कि अगर ये एक स्थिति से घूम रहा है तो स्पेशली, और उसमें भी सारे नक्षत्र एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो 28 नक्षत्र है। तो ये जो स्पेशल अभिजीत नक्षत्र जो अलग है, 28 नक्षत्र का क्या संबंध है उसको हमें जानना पड़ेगा। तो उसको हम ऐसे जानेंगे कि 67 नक्षत्र के महीने, और अगर 28 नक्षत्र का आपका जवाब है तो 67 को जब आप 28 से गुणाकार करोगे ना तो आपकी गिनती में उसका टोटल कुछ आपको 1851 मिलेगा। 67 को अगर आप 28 से गिनोगे तो वो टोटल नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। तब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये 1830 दिन है और उसको अगर हम 67 महीने से भागे तो आपके पास 27 पूरा जवाब मिलेगा गुणक और 21 शेष बचेगी। तो मतलब तो ये हो गया कि 27 नक्षत्र पूरे चल रहे हैं, लेकिन जो 28वां एक नक्षत्र है वो जब 27 नक्षत्र 67 बार आएंगे बारी बारी, तब वो 28वां एक नक्षत्र सिर्फ 21 बार ही आएगा। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई आपको? उसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं। आप पूरे बम्बई के सभी उपाश्रय में घूम रहे हैं, आप उसमें टोटल 27 उपाश्रय में आप 67 महीने में हर महीने जा रहे हो। समझो मेरी बात, 67 महीने में 27 उपाश्रय में हर महीने जा रहे हो, लेकिन उसमें एक उपाश्रय ऐसा है कि जो आप 67 बार नहीं जा रहे हो, खाली 21 बार जा रहे हो। ये बात समझ में आई? हाँ, बस तो आपको ये देखना है कि ये एक ही बार जो नक्षत्र खाली 21 बार आता है, मतलब ये नक्षत्र हर बार हर महीने में चंद्र के साथ नहीं आएगा। ये भी समझ में आ गई ना बात? तो हाँ, अब यहाँ पे महत्व का मुद्दा ये है कि भगवान ने ये बात बताई कि जो अभिजीत नक्षत्र है वो 44वीं अमावस्या में नियमा चंद्र से योग करता है। ध्यान देना, अभिजीत नक्षत्र 44वीं अमावस्या के दिन नियमा चंद्र से योग करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अभिजीत 44वीं अमावस्या के ही दिन हर बार योग करेगा, बाकी के समय में अमावस्याओं में हर बार अभिजीत नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो फिर ये सारे दूसरे नक्षत्र के लिए नहीं बताया है, तो ये तो बात अपने आप साबित हो रही है कि अभिजीत नक्षत्र ही अनियमित है। जो खाली 44वीं अमावस्या में आएगा, टोटल की अमावस्या में वो नियम आएगा, बाकी की अमावस्या में जरूरी नहीं वो आए और ना भी आए। ये तो क्लियर हो गया ना? हाँ, तो बाकी की पूर्णिमा अमावस का ये मतलब हो गया कि अभिजीत नक्षत्र हर एक पूनम अमावस के दिन उपयोग में नहीं आएगा, हर एक महीने की श्रेणी में भी नहीं आएगा। वो अलग है। जैसा हमारी गाड़ी में स्टेपनी टायर होता है, आपकी गाड़ी में स्टेपनी टायर होता है, वो रोज यूज में आता है क्या? नहीं, कभी कभी आता है। 4 टायर में से अगर एक टायर गड़बड़ हुई तो ही वो यूज में आता है, बराबर? बस, तो अभिजीत नक्षत्र हर बार यूज करने में नहीं आएगा। ओके? ठीक है। तो यहाँ भगवान ने पहली पूनम कब खत्म होगी, दूसरी पूनम कब खत्म होगी, कौन से नक्षत्र में, तीसरी पूनम कब खत्म होगी, ये सारा नियम से बताया है। तो अब हम ये चीज को तो जरूर नियम से ही याद रखेंगे।
ओके। और अभिजीत नक्षत्र के लिए मैं थोड़ा बोल रही हूँ, खाली अभी पहले सुनो फिर मैं समझाती हूँ। अभिजीत नक्षत्र चंद्र से, अगर अभिजीत को मैं 21 बार ही 5 वर्ष में उपयोग में ले रही हूँ तो मैं उसको 24 घंटे के लिए लूंगी, 30 मुहूर्त पूरा। लेकिन अगर मैं अभिजीत नक्षत्र को 67 बार में उपयोग करना चाहूँ तो खाली 9 मुहूर्त और 27-67 यह भाग, मतलब 9.5 से भी कम मुहूर्त काल तक अभिजीत का योग रहेगा। बराबर बराबर। हाँ, इसीलिए अब ध्यान दीजिए, अभिजीत नक्षत्र का राजा है क्योंकि वो हर बार काम नहीं करता। ये बात क्लियर हो गई? अब कोई मेहमान आ रहा है तो राजा हर बार लेने नहीं जाएगा, कभी कभी जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन फिर भी उसका भोग तो बहुत कम है, 9.5 मुहूर्त से भी कम, लेकिन फिर भी वो पश्चात भागी और समक्षेत्री ही कहा है। अब यहाँ पे एक मुद्दा जो मैं समझाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। सारे नक्षत्र का मान अलग अलग है, सारे नक्षत्र का माप अलग अलग। तो अगर जिसका माप अलग हो, साइज अलग हो, तो चंद्र के साथ रहने का समय भी अलग हो जाएगा, हो जाएगा। तो उसमें कितना नक्षत्र कितने दिन तक चंद्र के साथ रहेंगे वो हम देखेंगे। अभिजीत नक्षत्र है वो तो समक्षेत्री और पश्चातभागी हो तो सिर्फ 5 वर्ष में 21 बार आएगा, ये तो मैंने बता दिया। बराबर। अब जो दूसरे नक्षत्र है जो उसमें समक्षेत्री जो होते हैं, समक्षेत्री का मतलब 30 मुहूर्त तक रहने वाले, समक्षेत्री का मतलब है जो एक अहोरात्र तक चंद्र के साथ रहेंगे, तो वो नक्षत्र 15 है, 15। ठीक है, तो उसमें ये अभिजीत भी आ गया। और 1.5 क्षेत्री है जो 1.5 दिन लेता है, 1.5 दिन, वो 6 नक्षत्र है। और जो नक्षत्र खाली एक अहोरात्र ही रहेगा, एक रात्रि काल ही रहेगा, खाली रात्रि काल, सिर्फ रात्रि, आज रात्रि को लगे और सुबह तो उतर भी गया 6 बजे, रात्रि 6 बजे लगा, सुबह 6 बजे उतर गया, ऐसे भी 6 नक्षत्र है। मतलब ये हो गया कि सारे नक्षत्र का माप अलग अलग होने से सूर्य चंद्र के साथ रहने का उनका सारा टाइम अलग अलग हो गया। ये बात क्लियर हो गई? यस। अब हमको ये जानना है कि कोई नक्षत्र कुछ दिन रहेगा, कोई नक्षत्र कुछ दिन रहेगा, कोई नक्षत्र कुछ ही घंटे रहेगा। मतलब क्या होगा कि हर एक नक्षत्र की उतने उतने समय तक ही असर रहेगी, ये भी कंफर्म। तो अगर कोई नक्षत्र जैसे चंद्र पुष्य में आया तो पुष्यामृत हुआ, गुरु पुष्य में आया तो गुरु पुष्य योग हुआ, तो ये तो कुछ समय तक ही रहेगा ना, फिक्स समय तक ही रहेगा। बराबर। और अगर ऐसे ही चंद्र राहु के साथ आया, ग्रहण हो रहा है, तो वो भी अशुभ योग है, तो वो भी कुछ समय तक ही रहेगा। तो यहाँ भगवान ने ये बताया है कि नक्षत्रों की विशिष्ट चाल ही मनुष्य के सुख और दुख के निर्माण करता होते हैं। बराबर। वो सुख दुख के विधान करने वाले होते हैं, विधान, सुख दुख की उत्पत्ति करने वाला। तो ग्रहों की चाल जो है वो चाल के कारण आज ये नक्षत्र में, कल ये नक्षत्र में, तो इस प्रकार से स्थिति ही हमारा शुभ काल भी लाएगी और अशुभ काल भी लाएगी। बराबर। अब मैंने पहले भी एक अगले क्लास में आपको बोला था, फिर से बोल रही हूँ कि प्रकाश सबको सूट नहीं करता। इतना सूर्य प्रकाश अगर चामा चिड़िया और उल्लू आंखें बंद कर देंगे, बराबर, बाकी सबको प्रकाश सूट कर रहा है लेकिन इनको नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से अंधकार भी सबको सूट नहीं कर रहा है। जैसे कि अंधकार में चामा चिड़िया और उल्लू को बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन बाकी सारे लोगों को तकलीफ होती है कि नहीं? तो यहाँ महत्व ये है कि हमारे लिए कि अगर मेरे अशुभ कर्म का उदय होगा तो मेरे जन्म समय या मेरी कुंडली में ग्रह अशुभ होंगे, और जब उसकी चाल होगी उसके वर्तमान काल में, जब उसका समय आएगा तब मुझे वो अशुभ फल प्रदान होगा कि नहीं होगा?
तो मेरे दुख को कौन लाया बताओ? मेरे दुख का कारण कौन बना? बराबर, अब तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कर्मों के निमित्त से ही निमित्त के विपाक फल, कर्म के विपाक फल, अशुभ कर्म है तो अशुभ विपाक, शुभ कर्म है तो शुभ विपाक, वो हमारे तक पहुंचाने वाले कौन? ग्रह और नक्षत्र की गति, बराबर। हाँ, ग्रह और नक्षत्र अपनी अपनी गति से घूमते घूमते ये शुभ अशुभ कर्म को शुभ अशुभ विपाक निमित्त के हिसाब से जवाबदार होते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना? अगर मेरे अशुभ कर्म का विपाक होगा तो मुझे अच्छे ग्रह, शुभ फल देने वाले ग्रह मिलेंगे ही नहीं जन्म के समय। और अगर मेरे कर्म में अशुभ फल चक्रवर्ती पद लिखा होगा, या फिर देखो यहाँ ही ध्यान दो, अगर चक्रवर्ती बनना है तो चक्रवर्ती के लिए 7 ग्रह उच्च स्थान में हो जाते, तो चक्रवर्ती पद देने के लिए 7 ग्रह की उच्च स्थान जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ? अब वही चीज तीर्थंकर परमात्मा के साथ है। अगर तीर्थंकर परमात्मा बनोगे तो भी सभी ग्रह उच्च स्थान में होते हैं, तब जन्म होता है। तो ये तो बात ही हो गई। ये निमित्त कौन बना उसके लिए? ये शुभ विपाक का फल है, शुभ कर्म के विपाक का फल है कि आप चक्रवर्ती बन रहे हो और यहाँ से बनने के बाद आप मोक्ष जा रहे हो। तो ये शुभ विपाक का फल है। तो शुभ विपाक से आपके 7 ग्रह उच्च स्थान में गए और आपका जन्म हुआ, तो आपको शुभ विपाक देने वाले कौन? 7 ग्रह का उच्च स्थान का बल, बराबर। और वही चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में गए हैं, तो तब भी उनके 7 ग्रह तो उच्च स्थान में थे ही ना। हाँ, मगर उनको अशुभ विपाक का उदय था, अशुभ विपाक का उदय था, इसीलिए वो चक्रवर्ती भी बने। और 7वीं नारकी में भी पाप भी उतना किया, अशुभ पाप भी इतना, कर्म इतना बांधा कि वो सीधे 7वीं नारकी में गए। तो ये शुभाशुभ फल देने के लिए 7 ग्रह का उच्च स्थान जिम्मेदार है कि नहीं? सेम फल मिला है, सेम ग्रह उच्च स्थान, दोनों को सेम स्थिति मिली। लेकिन जो चक्री उसी भव में तीर्थंकर बने और या मोक्ष गए हैं, उनके लिए यही विपाक शुभ निमित्त का हुआ, क्योंकि उनके भाग्य में तो मोक्ष था, ग्रहों ने कुछ नहीं किया है। मोक्ष की साधना उनके ऊपर कर्म घटने के कारण हुई है, बराबर। लेकिन साधन जरूर कर्म बने ना। हाँ, और इसी तरह से ब्रह्मदत्त चक्री और शुभम चक्री, क्योंकि उनके पास इतना बल आया, ग्रह उच्च स्थान में आए तो बल अधिक आया, और ये सब उसको जो मिला है उसके लिए भी तो ग्रह तो उच्च स्थान में गए, तभी वो चक्रवर्ती के रूप में जन्म पाए, बराबर। तो इसको नहीं भूलना है हमको बस। तो कर्म शुभ अशुभ फल के लिए ग्रहों की शुभ अशुभ असर जिम्मेदार होती है, बराबर। चलो, तो अब ये आपका ग्रहों का कुछ ना समझ में आया है तो पूछो, महत्व का मुद्दा चल रहा है। ग्रहों की असर तो समझ में आ गई। और बराबर इसी तरह से एक और स्थिति भी बताई है। चंद्र की 16 कला है, जो मैंने पहले भी आपको बताई है, और 16 कला 62 कला में परिवर्तित है। 16 कलाएं खिले लो चंद्र। हर एक कला, एक एक कला के 4 विभाग होते हैं, 4 दिशा में 4। अब आपको 60 कला हो गई, 15 कला में 60 कला चली गई, 60 विभाग चले गए। और 2 विभाग ऐसे जो कभी ढकते ही नहीं। तो जब आपके रोज के 4-4 कला खिसकती जाएगी तो आपकी एक एक तिथि जाती जाएगी। 15 ही तिथि है, बराबर ना। तो ये कौन करता है? राहु। काल राहु का विमान चंद्र के 4 अंगुल नीचे से ही घूमता है।
और वो घूमते घूमते वो ऐसी विशिष्ट गति से घूमता है कि अगर चंद्र धीमा है और वध पक्ष है तो वो राहु फास्ट चलेगा और चंद्र की एक कला को ढक देगा। उतना तो उसको फास्ट चलना पड़ेगा ना। हाँ, तो ऐसे ढकता 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 एक रोज एक कला ढकेगा तो 15 दिन में 15 ढक दिया तो 15 दिन में 60 कला ढक गई। और जो 16वें दिन में ही वो वापस 1-2 कला तो उसको ढकना नहीं है, इसीलिए उसकी सारी कला ऐसे कहेंगे 15 दिन अमास में 15 तिथि हो गई, वध पक्ष की पूरी हो गई, अब चंद्रबिंब पूरा ढक गया है 2 कला छोड़ के, अब वो वापस खुलना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से तिथि बनती है, द्रव्य तिथि बराबर द्रव्य से, क्योंकि ये चंद्रबिंब के ऊपर असर बताती है। तो चंद्रबिंब तो द्रव्य है ना, आप देख सकते हो उसको बराबर, दृष्टिगोचर। पुद्गल द्रव्य क्या कहोगे कि नहीं कहोगे चंद्रबिंब को? कहोगे, कहा जाएगा, क्योंकि वही बिंब आपको दिखाई देता है, वो ढक भी रहा है और खुल भी रहा है, वो छोटा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है बराबर, उसमें बदलाव आ रहा है निरंतर। एक तो रूप कभी रहता ही नहीं ना उसका, एक जैसा कभी भी रहेगा बताओ? नहीं, रोज थोड़ा बड़ा होगा, रोज थोड़ा छोटा होगा। तो इस तरह से चंद्रबिंब 15 तिथि में ढका, 15 तिथि में खुला, तो ऐसे 12 महीने निकल जाएंगे तो कितने दिन होंगे? अब यहाँ आपको एक माप समझना है कि चंद्र का ढकना और खुलना, ढकना और खुलना, जो 1 महीना पूरा होगा ना वो 29.5 दिन का होगा। कितने दिन का? 29.5 दिन। अब 29.5 दिन में आपने 1 महीना पूरा किया, दूसरे 29.5 दिन में भी दूसरा 1 महीना पूरा किया। अब दोनों को जोड़ दोगे तो 59 दिन में 59 डेज में 2 महीना खत्म हो जाएगा बराबर। पर आपको तो रोज की एक तिथि गिनने जाओ तो कैसे आपकी सब तिथि जाएगी? आप 60 दिन के बाद आपको एक तिथि घटानी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि आपकी 60 तिथि कब खत्म, कब हुई? 59 दिन में तो हो गई। तिथि 60 हुई लेकिन दिन कितने हुए उसमें? तो आपके 60 दिन में 59 तिथि खत्म होती है। ये भी समझ में आ गया? अब इसको 6 से मल्टीपल करो, ये 2 महीने की स्थिति है तो 12 महीना हमारे होते हैं। तो अगर आप 60 तिथि को 6 से मल्टीपल करोगे तो 360 तिथि हो जाएगी, 6 36 हो जाएगी 360, और 59 को अगर आप 6 से मल्टीपल करोगे तो 354 दिन होंगे बराबर। तो अब 354 दिन में 360 तिथि खत्म होगी तो आपको साल की कितनी तिथि क्षय करनी पड़ेगी? 6। और ये 6 तिथि कब करनी पड़ेगी? हर 59 दिन के बाद। ये भी समझ में आ गया ना? हर 59 दिन में एक तिथि क्षय करनी पड़ेगी। हाँ, हर 59 दिन में एक तिथि क्षय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तो पंचांग और इजी हो गया। हाँ, और परमात्मा ने तो हमको ये भी तिथि भी दे दी है, पक्ष भी दे दिया है। 3रे पक्ष में, 7वें पक्ष में, 11वां पक्ष, 15वां पक्ष, 19वां पक्ष और 23वां पक्ष, 6 पक्ष दे दिए। 6 पक्ष के दिन आपको वध तीज का क्षय करना है। क्यों वध तीज? ध्यान दो, अब 59 दिन में आपकी कितनी तिथि खत्म हुई? 60 तिथि खत्म हो गई 59 दिन में। 2 महीने खत्म हो गए 59 दिन में, है ना? अब 59 दिन के ऊपर 2/62 भाग अधिक गया। 59 दिन के ऊपर 2/62 भाग अधिक गया तो 1 दिन तो और रुकना पड़ेगा ना आपको। अब 1 दिन आप रुक रहे हो 30 तिथि के लिए। दिन के मुहूर्त है, आपको तिथि का मुहूर्त 29.5 मुहूर्त की है, तो आप वो जो 2/62 भाग है उसमें 29.5 ऐड करोगे
तो वापस आपके 1.5 भाग बढ़ा दूसरे दिन में, अब वापस 1.5 भाग बढ़ा। अब आप दूसरे में 1.5 दिन में एक और तिथि ऐड करो, मतलब एकम तो कर लिया, अब दूज भी ऐड करो। तो दूज के 29.5 और 1.5 गिनोगे तो 31 होगा। तो वापस एक मुहूर्त बढ़ा। अब एक मुहूर्त बढ़ा है तो अब वो 29.5 है, तो अब ये आपका जो एक मुहूर्त बढ़ा उसको अगर आप इसमें डाल रहे हो तो 29.5 के बाद इसमें अब आगे अब नेक्स्ट डे पे कैलकुलेशन नहीं लेके जा सकोगे। क्यों? क्योंकि 29.5 और 1 30.5, अब तो आधा ही मुहूर्त बचा ना। तो अब ये आधा मुहूर्त दूसरे दिन तो जाएगा नहीं, तो दूसरे दिन से आधा मुहूर्त से नहीं लेकिन एक मुहूर्त से नई तिथि शुरू हो जाएगी। तो आपका क्षय तीज का हुआ तभी हुआ ना, ये आपका कैलकुलेशन माइनस करना तीसरे दिन में अटक गया, बराबर। इसीलिए परमात्मा ने तीज 62 भाग क्षय करने के लिए बोला है, बराबर बराबर। तो आपको तीज 62 भाग क्षय करना है, तो तीज का क्षय करोगे। अब यहाँ पे अगर आप तीज का क्षय कर रहे हो और अगर तीज का ही क्षय करना लिखा होगा तो ये जो 6 तीज आई, आषाढ़ वद तीज जो तीसरे पक्ष की, फिर 7वें पक्ष की जो तिथि आएगी वो है भादरवा वद तीज, फिर 11वें पक्ष की जो तिथि आएगी वो कार्तक वद तीज, उसके बाद 15वें पक्ष की जो तिथि आएगी वो पोष वद तीज, उसके बाद 19वें पक्ष की जो तिथि आएगी वो आएगी वैशाख वद तीज, ठीक है। और उसके बाद तो 23वीं आ गई वापस, तो 23वीं आएगी आषाढ़ वद तीज। अब मेरा ये आपको प्रश्न है कि इस प्रकार से ये वद तिथि का क्षय तो नियमा होना चाहिए कि नहीं, जो पहले से ऐसा ही होता होगा, आगम में लिखा है तो आज ही ऐसा हुआ है ऐसा तो नहीं है ना, आज किसी ने गणित बनाया ऐसा तो नहीं है, बराबर। ये नियमा होता होगा। अगर ये नियम ही होता होगा हर एक उत्सर्ग पीढ़ी अनंत अनंत काल से, जब पूरा आकाश एक जैसा घूम रहा है तो अनंत अनंत काल से जो तिथि का क्षय है वो भी एक ही होगा ना, तभी तो आकाश एक जैसा घूम रहा है, बराबर बराबर। तो आपकी ये जो 6 दिन जो 6 तिथि का क्षय हुआ उस दिन कोई भी कल्याणक होना चाहिए था, मतलब अगर इसमें कोई कल्याणक आया तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि हर बार ये बात नहीं बन रही है। हाँ, तो ये बहुत महत्व की बात है कि ये 6 तिथि के दिन सचमुच में कोई भी कल्याणक नहीं आ रहा है। ये 6 तिथि के दिन ऐसे हैं जिसमें एक भी वो कल्याणक तिथि का कल्याणक का क्षय नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ कि अनंत उत्सर्ग पीढ़ी अवसर पीढ़ी में जब भी ये तिथि का गणित चलेगा उसमें कोई बदलाव नहीं, और प्रत्येक परमात्मा के कल्याणक और नक्षत्र और तिथि सेम टू सेम आते हैं। जैसे पहले आदेश्वर भगवान थे, तो जब उत्सर्ग पीढ़ी काल में फिर से आदेश्वर पहले अंतिम तीर्थंकर आएंगे, अपने आने वाली उत्सर्ग पीढ़ी काल में जो अंतिम तीर्थंकर आएंगे उनके और आदेश्वर भगवान की काया, उनके जन्मदिन, नक्षत्र, तिथि सब एक ही होगा। जैसे श्रेणीक राजा आने वाले 24वें तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर बनने वाले, तो अंतिम भगवान महावीर के जैसी ही उनकी स्थिति होगी। उनका भी च्यवन होगा उत्तरा फाल्गुनी में ही, उनकी जो केवल ज्ञान होगा वो भी उत्तरा फाल्गुनी में, और उनका निर्वाण होगा वो स्वाति में ही होगा। क्यों? क्योंकि हर बार ये तिथि तो एक ही आनी चाहिए कि नहीं। बस, तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये वद तीज और इतने पक्ष में कोई भी कल्याणक नहीं है, मतलब ये 100% सही हम जा रहे, ये कंफर्म हो गया। तो ये पंचांग गणित भी कंफर्म हो गया। बोलो, कोई नहीं समझ में आया तो पूछो। यही तिथि का क्षय क्यों करना है, बस
आपके पास उसका भी जवाब है कि इसी तिथि का क्षय क्यों करना। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे रोक देती हूँ। कल हम जम्बू द्वीप के ऊपर आगे कुछ करेंगे। हाँ, 5:30 होने वाले हो गए हैं, तो मैं अभी बंद करूँ। कल मिलेंगे वापस 3:30 बजे। मैं मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है मैं आ जाऊं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ही ये खत्म होगा। बराबर? हाँ जी, हाँ जी। तो हम कल फिर से मिलेंगे। चलो, जय जिनेन्द्र, जय जी।